हेलो दोस्तों, मेरा नाम नंदकिशोर शर्मा है और मैंने एमबीए विद फाइनेंस से किया है और मुझको सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में डीप नॉलेज है। मैं पिछले 12 सालों से एज ए इन्वेस्टर और ए ट्रेडर स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँ, जिससे कि आप भी मेरी तरह एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर और एक अच्छे सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सके और आप भी काफ़ी अच्छी सक्सेस स्टॉक मार्केट के अंदर हासिल कर सके। जय श्री राम। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे शेयर्स क्या होते हैं। एक कोई भी कंपनी है, सपोज मान लो एबीसी, वो अपने आप को फाइनेंस करने के लिए दो तरीके से लोन लेती है। एक तो होता है बैंक के थ्रू और दूसरा होता है मार्केट के थ्रू अपने आप को फंडिंग करना। अगर कोई कंपनी बैंक के थ्रू लोन लेती है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, लेकिन जब कोई कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है तो एज ए बॉन्ड, डिवेंचर और शेयर्स इशू करके अब मार्केट से पैसा उठाती है। अगर वो कंपनी शेयर्स के थ्रू पैसा उठाती है तो उस पर किसी भी तरह का उसको इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। जैसे आप हैं, आप किसी एक सर्टेन प्राइस के ऊपर कोई भी कंपनी के शेयर्स को बाई कीजिए तो उससे आपको जो प्रॉफिट होगा वो एज ए शेयर प्राइस गेनिंग के थ्रू होगा और दूसरा डिविडेंड के थ्रू होगा। तीसरा कंपनी कभी कभी बोनस इशू भी करके आपको प्रॉफिट देती है। ठीक है, अब हम जानेंगे शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स को बाय और सेल किया जाता है। तो शेयर मार्केट दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या होता है, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को इश्यू करती है तो वो मार्केट प्राइमरी मार्केट कहलाता है। उसके बाद प्राइमरी मार्केट में जब भी वो शेयर बाय और सेल किए जाते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर किए जाते हैं, जहां पर बायर और सेलर आपस में एक दूसरे की प्राइस पे सर्टेन प्राइस के ऊपर डील कंप्लीट करते हैं और शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। हम आते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि हमको शेयर बाजार के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। What not to do in the stock market। स्टॉक मार्केट में हमें सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए। पहला, हमें फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हमें ऑप्शन ट्रेडिंग भी नहीं करनी चाहिए। तो रीजन क्रिएट होता है कि हमें ऐसा करना क्यों नहीं चाहिए। सपोज मान लीजिए, सबसे पहले फ्यूचर ट्रेडिंग में आते हैं। मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसके पास केवल 1 लाख रुपए है। ठीक है, अब मान लीजिए फ्यूचर का एक लॉट, सपोज मान लीजिए निफ्टी है, निफ्टी का एक लॉट जो है ना 10 लाख रुपए का है, लेकिन ब्रोकरेज कंपनी क्या करती है, मार्जिन प्रोवाइड करती है, जिसके ऊपर जो है ना क्या कहते हैं कि वो फ्यूचर को ट्रेड करा देती है। अब होता क्या है कि वो 10 लाख रुपए की चीज को 1 लाख रुपए में आपको दिलवा देती है, लेकिन जैसे ही वो 10 लाख का 10% नेगेटिव होता है, वैसे ही आपका लॉस होता है और आप मार्केट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी तो इंट्राडे करवाती है कि मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो उस केस में आप 10,000 रुपए लगा करके भी स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हाईली रिस्की हो जाता है इंट्राडे ट्रेड। मतलब अगर फ्यूचर का प्राइस 1% भी डाउन आता है तो वैसे ही आप लॉस होता है और आप मार्केट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जब तक आपके पास काफी ज्यादा फंड नहीं होता है तब तक आप फ्यूचर ट्रेड को ही इग्नोर करें। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग आपको क्यों नहीं करनी चाहिए। ऑप्शंस जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी।
इन द मनी ऑप्शंस के अंदर क्या होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस प्रीमियम प्लस टाइम वैल्यू तीन चीजें अवेलेबल होती हैं। बट एट द मनी और आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस होते हैं उनमें क्या होता है कि केवल प्रीमियम प्लस टाइम वैल्यू होती है। सपोज मान लीजिए निफ्टी का कोई आप एक ऑप्शन उठाते हैं, निफ्टी का प्राइस पूरे महीने किसी भी तरह से ना अप होता है ना डाउन होता है, उस केस में टाइम वैल्यू घटती जाती है और धीमे 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 आपका जो ऑप्शन प्रीमियम होता है वो जीरो होता जाता है और निफ्टी के घटने न बढ़ने के बावजूद भी आपका पैसा जीरो हो जाता है। इस वजह से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से भी बचना चाहिए। अब सवाल आता है कि आपको करना क्या चाहिए। आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट में शेयर्स को बाय करना चाहिए और शेयर्स को होल्ड करना चाहिए और अपने प्राइस पे जब तक ना आ जाए तब तक आपको वेट करना चाहिए और तब आपको प्रॉफिट कमाना चाहिए। ठीक है, शेयर्स के केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी आप बिजनेस करते हैं, आपने बिजनेस के लिए माल को उठाया मार्केट से, माल उठाने के बाद में आपने उस माल को रखा अपने पास और उसको क्या कहते हैं, जैसे ही आपको अच्छा भाव मिला आपने सेल आउट कर दिया। सेम इसी तरह से आप शेयर्स बाय करते हैं, शेयर्स बाय करने के बाद शेयर्स को आप होल्ड करते हैं और तब तक होल्ड करते हैं जब तक आपको आपका मनचाहा प्राइस नहीं मिल जाता है। इस तरह से आपको शेयर बाजार में पैसा बनता है और अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और इसीलिए आपको शेयर बाजार में सिर्फ शेयर्स को खरीदना चाहिए, फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग से हमेशा बचना चाहिए। ठीक, प्रश्न उठता है शेयर्स को कैसे बाय करना चाहिए। शेयर्स को बाय करते समय सिर्फ आपको अपने फंड से शेयर्स को बाय करना चाहिए। कंपनियों के मार्जिन का बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। उसके पीछे यही रीजन होता है, अगर आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपए है तो कंपनी चाहेगी आप 1 लाख रुपए के शेयर्स को बाय करें, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ब्रोकरेज कंपनियों को पे करेंगी, गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा टैक्स जाएगा, लॉस आज एटलीस्ट में आपका किसका होगा, आपका होगा। इसलिए आपके पास जो भी पैसा है सिर्फ उसी से ही आप शेयर्स को बाय करें और उसको होल्ड करें और जब तक आपका प्राइस नहीं आ जाए तब तक आप उसको सेल आउट ना करें। उसको कुछ कंडीशंस में सेल आउट किया जाता है। कभी कभी शेयर्स की फंडामेंटल्स खराब हो जाते हैं, बैलेंस शीट खराब हो जाती है या फिर वो टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग एग्जिट देता है, जो कि मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि शेयर्स को किस तरह से बाय किया जाता है और किस तरह से कब टाइम पर आपको सेल करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मैं चाहूंगा कि आप एक डायरी बनाइए जिससे कि मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको एक एक चीज इसके अंदर भी डिटेल के अंदर बताऊंगा और आपको एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट और एक फंडामेंटल एनालिस्ट मैं आपको बनाऊंगा। ठीक है, जिससे कि आजकल जो लोग आपसे पैसे वसूल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा इस छोटी सी चीज को सिखाने की, तो मैं जो है मार्केट के अंदर एक सफल ट्रेडर बनाऊंगा। ठीक है।